व्यूअर्स, मैं हूं नीता गुलाटी रावल, मॉडर्न मॉम की देसी कहानियां चैनल से। आज मैं आई हुई हूं अपनी मम्मी के घर और मम्मी हमें बचपन में बहुत ही मजेदार सी 3 चूहियों की कहानी सुनाती थी, जिन्हें सुनकर हम बहुत हंसते थे, बहुत मजा आता था हमें। तो वही कहानी आज मैं आपको मम्मी की जुबानी, बहुत मुश्किल से मनाया मैंने मम्मी को सुनाने के लिए कहानी, तो मम्मी की जुबानी आपको वो कहानी सुनवाने जा रही हूँ। तो सो ओवर टू नानी। नानी की कहानी, नानी की जुबानी। ओवर टू नानी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको 3 चूहियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। 3 चूहिए थी, एक कपास के खेत में रहती थी। पंजाबी में कपास को कपा बोलते हैं। एक गन्ने के खेत में रहती थी, गन्ने के खेत को कमाद बोलते हैं। और तीसरी जो थी वो एक गांव में किसी आदमी के घर में रहती थी। उसके घर में आटा पीसने वाली चक्की थी, जो कि हाथ से, पहले पत्थर की चक्की होती थी और उससे हाथ से चक्की लेडीज पीसा करती थी। उस चक्की के अंदर वो चूहिया रहती थी। वो आदमी एक दिन शहर गया सौदा खरीदने के लिए। वहाँ उसने अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से सौदा खरीदा और उसे एक गठरी में बांध करके अपने सिर पर रख लिया। और तेल भी खरीदा, जो उसने एक कुप्पी में डाल करके, कुप्पी में भर करके अपने हाथ में ले ली कुप्पी, और वो गांव की तरफ वापस चला। जब वो वापस आ रहा था, थोड़ी ही दूर पर वो आया तो गन्ने के खेत वाली चूहिया निकली वहां से, और वो उसने आकर के पीछे से देखा कि ये आदमी जो है, ये तो मेरी बहन इसी के घर में रहती है। पहचाना उसने, और वो उसने उसको पीछे पीछे दौड़ने लगी और बोलने लगी, पाई वे राजांदड़िया, हथ तेरे कुपड़ी, मोढे तेरे बुचकड़ी, आखी चक्की वाली नू, कपाए वाली कहंदी सी कमादे वाली मुइया। वो आदमी ने सुना कि पीछे से कुछ आवाज आ रही है। उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रही है, लेकिन उसको ये समझ में आया कि कुछ आवाज आ रही है, और वो थोड़ी तेजी से चलने लगा। उतनी देर में उसने फिर से बोलना शुरू किया, कहने लगी, भाई वे राजांदड़िया, आखी चक्की वाली नू, कपाए वाली कहंदी सी कमादे वाली मुइया। तो वो बार बार यही बात रिपीट करती हुई उसके पीछे चली आ रही है, और वो मुड़ के नहीं देख रहा, क्योंकि उसने ये सुना हुआ था गांव में कि जो कुछ भूत, खेतों के आसपास भूत और चुड़ैल रहते हैं, भूतनी रहती है, चुड़ैलें रहती हैं। इसलिए उसने ये चीज़ सुनी हुई थी, और उनको जवाब नहीं देना चाहिए। अगर वो कुछ बोलती हैं या आवाज़ लगाती हैं तो उसको जवाब नहीं देना चाहिए। ये बात उसने सुन रखी थी। इसलिए वो बहुत घबरा गया कि मेरे पीछे तो कोई चुड़ैल लग गई है। अब ये देख करके उसने और तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। अब चूहिया भी उसके पीछे तेज़ी से चली आ रही है, दौड़ी जा रही है, और बार बार यही बात बोल रही है, पाई वे राजांदड़िया, हथ तेरे कुपड़ी, मोढे तेरे बुचकड़ी, आखी चक्की वाली नू, कपाए वाली कहंदी सी कमादे वाली मुइया। वो बार बार यही बोलती जा रही है, और वो पीछे पीछे दौड़ती जा रही है। आगे आगे वो भाई जो है वो और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। जाते जाते वो अपने घर पहुंच गया, गांव के नज़दीक। वो चूहिया बेचारी लौट गई वहां से, वो वापस चली गई, और ये अपने घर आ गया। ये घर पहुंचा तो एकदम घबराया हुआ था। माथा उसका जो था वो पसीने से लथपथ, चेहरा हुआ पड़ा था, बुरा हाल था उसका। प्यास के मारे उसका कंठ सूख रहा था। वो घर पहुंचा और बैठा, और जाकर के बोला कि, सबने बोला कि तुम इतनी हड़बड़ी में इस तरह से कैसे आए हो, इस तरह से क्यों पसीने से लथपथ हो रहे हो। तो वो कहने लगा कि क्या बताऊं, आज मेरे पीछे एक चुड़ैल लग गई थी। वो चुड़ैल कुछ कुछ बोल रही थी। तो उन्होंने कहा, क्या बोल रही थी? तो कहने लगे कि वो बोल रही थी, पाई वे राजांदड़िया, हथ तेरे कुपड़ी, मोढे तेरे बुचकड़ी, आखी चक्की वाली नू, कपाए वाली कहंदी सी कमादे वाली मुइया। ये बात जब उसने, चक्की वाली ने सुनी अंदर से, तो वो भी बाहर निकल आई। उसने चक्की के अंदर एक कपड़ा होता है साफ, चक्की की सफाई करने के लिए, उसने उसको अपने सिर पे डाला और वो बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो आकर के, पाई अज मुई के कल, पाई अज मुई के कल,
अब वो भाई कहता है कि ये तो मेरे पीछे यहाँ भी चुड़ैल आ गई भाई, अब मैं क्या करूं। तो वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो जो घर वाले थे वो उन्होंने पानी वानी डाला, उसके ऊपर छिड़का। चूहिया अंदर चली गई चक्की के कि ये तो बेहोश हो गया। वो अंदर चली गई और इन लोगों ने पानी वानी डाल के उसके ऊपर उसको होश में लाए। जब वो होश में आया तो उसने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा वो बोल रही थी। तब तक वो चक्की वाली फिर बाहर आ गई और कहने लगी कि भाई मैं, आप समझ नहीं पाए इस चीज़ को, आपको मैं बताती हूँ कि हम 3 बहनें हैं और एक बहन हमारी जो है वो कपा के खेत में रहती है और एक कमाद के खेत में रहती थी। कमाद वाली मर गई है, कपा वाली ये संदेशा देना चाहती थी कि कमाद वाली मर गई है। तो वो मैं ये पूछ रही थी कि भाई आज मुई के कल, भाई आज मुई के कल, आज मरी के कल मरी, ये मैं पूछना चाहती थी। और भाई को तो ये पता नहीं था क्योंकि उसने तो उससे पूछा ही नहीं था। इसलिए वो फिर भाई होश में आ गया और वो जो थी वो अपनी चक्की में चली गई बहन का अफसोस मनाने के लिए। तो ये थी मम्मी की कहानी, नानी की कहानी, नानी की जुबानी। अगर आप सबको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप और भी कुछ इस तरह की मजेदार हमारी बचपन वाली कहानियां मम्मी के मुंह से सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन तक यहाँ हूँ और कहानियां मम्मी के जबानी आपको सुनवा सकती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।